हो वो फैक्ट्री मेरी है, वो फैक्ट्री मेरी है। और उधर देखते हो वो प्याऊ मैंने लगवा रखी है, उधर देखते हो वो धर्मशाला मैंने लगवा रखी है, बनवा रखी है। अरे स्वामी जी महाराज सोचते हैं कि भला आदमी कैसा है। हम ज्यादा से ज्यादा किसकी चीजें देखते दिखाते हैं? अपनी चीजें ज्यादा देखते दिखाते हैं और बड़े उत्साह से देखते दिखाते हैं। अरे परमेश्वर ने क्या कलाकारी रच रखी है, इस संसार को कितना अद्भुत बनाया है। उस परमात्मा की रचनाओं पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जिस दिन ईश्वर की उस रचना के रहस्य को देखने लगता है, उस आश्चर्य को देखने लगता है, तब क्या याद आता है? तब वास्तव में परमात्मा की स्तुति होती है। हमारे उपदेशक बोलते हैं कि जैसी पैकिंग परमात्मा ने की है, वैसी पैकिंग आज तक कोई आदमी कर नहीं सका है। ये मोबाइल आता है, मोबाइल पैक होकर के आता है, पैकिंग उखाड़ देते हो, उखाड़ने के बाद ये मोबाइल फिर से वैसी ही पैकिंग में जा सकता है? नहीं जा सकता। वैसे डिब्बे में फिर से डाला जा सकता है, वैसा ही डिब्बा बना करके फिर पेश कर देंगे। लेकिन भगवान ने केले की पैकिंग की और केले की पैकिंग हटाने के बाद है दुनिया में कोई फिर से उस केले को पैक कर देवे? कोई पैक नहीं कर सकता उसकी। भगवान ने नारियल बनाया और नारियल का जो रेशा है, उस रेशे की पैकिंग हटा दी गई और अंदर से गोला निकाल लिया। गोला निकाला तो अब है कोई दुनिया में उस गोले को फिर से वैसा ही फिट कर देवे? भगवान की कैसी कारीगरी है, वो परमात्मा कितना आश्चर्य स्वरूप है। उस परमात्मा की रचना को जब व्यक्ति देखता है और देख करके फिर कहता है कि वाह प्रभु, तू भी कितना विचित्र होगा, और खो जाता है उसकी स्तुति में। एक जैसी मिट्टी, एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, लेकिन पौधे लगे हुए हैं, एक तरफ गन्ने का, दूसरी तरफ मिर्ची का। वो कौन है जो उस गन्ने के अंदर मिठास दे रहा है? वो कौन है जो मिर्ची के अंदर तीखापन दे रहा है? जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि कोई तो अंदर बैठा है जहां रस देता है और एक तरफ तीखापन देता है। किससे? उसी मिट्टी, उसी पानी से, उसी हवा से मिठास पैदा हो जाता है और उसी मिट्टी, पानी, हवा से वो तीखापन पैदा हो जाता है। ये कौन करने वाला है? जब इस तरह व्यक्ति विचार करता है तो क्या होगा? परमात्मा की स्तुति होगी। तीसरा व्यक्ति कौन जो उसकी स्तुति करता है? वृक्त बर्हिसः। वृक्त बर्हिसः कहते हैं जिसने अपने हृदय रूपी आसन को पवित्र कर लिया है, वो ईश्वर की स्तुति करता है। कुटिल और मलिन व्यक्ति परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकता। सज्जनों माताओं, जो कुटिल और मलिन व्यक्ति है वो परमात्मा का ध्यान कर ही नहीं सकता। वो जैसे ही आंख बंद करेगा, अंदर से जैसे उसको कोई काटता है, कोई खाने को दौड़ता है और आंखें फड़फड़ाने लगता है और तुरंत आंखें खोल करके बैठ जाता है। ऐसे लोग आंख बंद करके परमेश्वर का चिंतन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को भयानक भय लगता है। कौन? जो कुटिल और वो मलिन व्यक्ति होते हैं वे। वृक्त बर्हिसः, जो अपने हृदय रूपी आसन को पवित्र किए हुए है, वो ईश्वर की स्तुति करता है। ऋषि देव दयानंद जी काशी में पधारे थे। ऐसे ही तो दिन थे, अभी मनाया गया 3 दिन का वहां कार्यक्रम। अपने किशनलाल जी गए थे, बड़ा भव्य आयोजन हुआ। 150 वर्ष पूरे होने पर महर्षि स्वामी दयानंद जी जब वहां पधारे, प्रतिमा पूजन का खंडन करते थे।
जब प्रतिमा पूजन का खंडन करते थे, राजा तक बात चली गई और राजा तक बात गई, तो राजा भी तो अंधविश्वासी, मूर्ति पूजक, पत्थर पूजक था। डर गया कि काशी धर्म की नगरी, और धर्म की नगरी काशी में ये कैसा सन्यासी आ गया जो प्रतिमा पूजन का खंडन करता है, और इसकी वाणी में वो जादू है कि जो जाता है बदल ही जाता है। दुर्गा कुंड पर ठहरे थे, और दुर्गा कुंड आनंद बाग में जब ठहरे हुए थे, दुर्गा का मंदिर था। दुर्गा का मंदिर था तो भक्त लोग पहले स्वामी जी के पास आ जाते थे। मंदिर में आने वाले, वो मंदिर में आने वाले पहले स्वामी जी से वार्तालाप कर लेते, और जब स्वामी जी से वार्तालाप कर लेते तो मंदिर में नहीं जाते थे, सीधे वापस चले जाते। पुजारी भी डर गया, अरे ये कैसा आदमी है कि जो जाता है बदल जाता है इसके पास में। तब राजा ने ये सोचा था कि इसको बदलूं तो बदलूं कैसे। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया दयानंद के ऊपर। राजा ने सांत्वना पूर्वक मिलना चाहा और मिल करके निवेदन किया था। साम का प्रयोग किया, शांति का प्रयोग किया, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि महाराज, मैं वेद विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, तुम क्यों मेरी चापलूसी करते हो। फिर राजा ने दान का प्रयोग किया। ऋषि दयानंद जी के पास संदेश भिजवा दिया गया कि स्वामी जी महाराज, आप पाषाण पूजा का निषेध मत करो, ये खंडन मत करो, और मेरे राज्य में आपको हर महीने 100 रुपये वृत्ति मिला करेगी। 100 रुपये बहुत होते थे। यदि दयानंद कोई लोभी लालची होता तो 100 रुपये में तत्काल झुक जाता, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि महाराज, आप चाहे मुझे पूरा राज्य क्यों न दान कर देवे, लेकिन मैं प्रतिमा पूजन से, खंडन से विरत नहीं हो सकता, हट नहीं सकता। और जब दयानंद को देखा तो ये बात कही तो राजा को आग लग गई थी, अंदर से जल भुन गया था, और मन ही मन सोचने लग गया कि इसको तो कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। तब अपने काशी के पंडितों को तैयार किया था, और एक ही उपाय राजा के पास था, शास्त्रार्थ किया जाए इसके साथ, और शास्त्रार्थ में हराया जाए। शास्त्रार्थ में हराया जाए। पंडितों ने, उन विद्वानों ने काशी के अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को दयानंद की थाह लेने के लिए भेजा था। बीच बीच उनके शिष्य जाकर के ये देखना चाहते थे कुछ जानता भी या नहीं जानता, लेकिन जो जो जाता था ये लेकर के आता था कि इससे ज्यादा शास्त्र का ज्ञान काशी में एक भी व्यक्ति नहीं रखता। पंडितों में खलबली तो मच गई थी। पहली बार तो उपेक्षा कर दी थी पंडितों ने कि बकता रहेगा, ये तो शिव की नगरी है, और शिव के त्रिशूल के सामने कौन ठहरा है, ये तो एक दयानंद है। बड़े बड़े शिव के त्रिशूल से परास्त हो चुके, लेकिन शिव का त्रिशूल काम न आया और लोग बदलते चले गए। पंडितों ने भी सोचा था कि करना तो पड़ेगा। और सज्जनों माताओं, जब शास्त्रार्थ हुआ था ऋषि दयानंद जी का, वो मलिनता से भरे हुए थे, वो कपट से भरे हुए थे, उनका मन साफ नहीं था। लेकिन हमारे दयानंद का मन साफ था, इसलिए दयानंद एक तरफ अकेला था और दूसरी तरफ सैकड़ों पंडित थे। एक एक का नाम आप पढ़िएगा, भवानीलाल भारती जी ने किताब लिख डाली। बाल शास्त्री, शिव सहाय, ताराचरण, वो विशुद्धानंद, कितनी सारी लंबी श्रृंखला थी काशी के प्रकांड पंडितों की। एक तरफ वो और दूसरी तरफ दयानंद। कहा था स्वामी जी महाराज, आप अकेले हो, ये बहुत सारे हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इसलिए कुछ अपने अनुयायियों को अपने आसपास रखो। भक्त था ऋषि दयानंद जी का, जो शास्त्रार्थ में सुरक्षा की उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। महर्षि दयानंद, कल वेदी जी भी कह रहे थे, दयानंद कहते हैं कि तू ये क्यों कहता है कि मैं अकेला हूं। मेरे भाई, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमात्मा मेरे साथ है।
मैं अकेला नहीं हूं। और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। पहले सामान्य बातों पर शास्त्रार्थ चला है। शास्त्रार्थ चलते चलते अचानक ज्यादा ही विशुद्धानंद बोल पड़े। तो कुछ ऋषि दयानंद जी से पूछा था तो महर्षि कहने लग गए, जरा पुस्तक दिखाओ, पुस्तक देख करके बताता हूं। विशुद्धानंद घमंड में चूर था और घमंड में आकर के कहा था कि दयानंद, यदि किताब की ही जरूरत थी और तुझे कोई कुछ याद ही नहीं था तो हमारी काशी में क्या लेने के लिए आया था? अपमानित करना चाहता है। तत्काल ऋषि ने कहा कि विशुद्धानंद, क्या तुझे सब कुछ याद है? घमंडी ने कहा कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ऋषि कहने लग गए कि भाई, तुझे सब कुछ याद है तो धर्म के लक्षण बता, क्या होते हैं? धर्म के लक्षण क्या होते हैं? विशुद्धानंद बगले झांकने लग गया। बगले झांक रहा था तो बाल शास्त्री बीच में कूद पड़ा। बाल शास्त्री कहने लग गया कि मैं बताऊंगा धर्म के लक्षण क्या हैं। तत्काल ऋषि कहते हैं कि ना, तू अधर्म के लक्षण बता कि क्या होते हैं। बाल शास्त्री की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों बगले झांक रहे हैं, कुछ पता नहीं लगा। सांझ हो गई शास्त्रार्थ होते होते, और मुख्य शास्त्रार्थ था प्रतिमा पूजन पर। कहां लिखा है वेद के अंदर के मूर्ति पूजा करनी चाहिए? दयानंद का ये हुंकार थी। और पूरे के पूरे हजारों पौराणिक, एक भी पंडित विद्वान, एक भी प्रमाण न दे सका वेद का कि वेद में लिखा हो कहीं प्रतिमा पूजन। ऋषि दयानंद जी एक एक की बात अपनी काटते चले गए तर्क से, और शास्त्र का प्रमाण दे दे करके काटते चले गए। सांझ हो गई थी, हल्का अंधेरा हो गया था। एक प्रमाण देने के लिए ऋषि दयानंद जी ने पुस्तक उठाई थी और थोड़ा सा प्रकाश चाहिए था। दीपक का मंद प्रकाश था। थोड़ी सी देर पढ़ने में लगी। इतने में ही उन हुड़दंगे, उन मलिन अंतःकरण वाले ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, उस समय के विद्वानों ने हुड़दंगबाजी की। दयानंद हार गया और हम जीत गए, इतना कहना था। गुंडे आसपास बैठा रखे थे। उस समय ऋषि दयानंद जी के ऊपर उन काशी के विप्र वर्ग, जो कहता अपने आप को, कीचड़ और गोबर फेंक दिया गया था। हमारे दयानंद के ऊपर चप्पलें फेंक दी। और वो जो कोतवाल था सुरक्षा में, तत्काल ऋषि दयानंद जी को हटा ले गए। और स्वामी दयानंद जी अपने डेरे पर हैं। और काशी की खल मंडली एक तरफ थी और एक निर्मला साधु स्वामी दयानंद जी के पास गया था। परीक्षण करना था कि दयानंद दयानंद है या ऊपर ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। निर्मला साधु प्रणाम करके पास में बैठ गया। और जब पास में बैठा तो ऋषि दयानंद जी ने ब्रह्म चर्चा शुरू की। 1 घंटे तक वो निर्मला साधु बैठा रहा। वो स्वामी दयानंद केवल और केवल ब्रह्म का उपदेश करते रहे। जो उनके साथ घटना घटी थी, जो बीता था, एक वाक्य उनके मुंह से न निकला। वो निर्मला साधु कहता है कि स्वामी जी महाराज, मैं कोई उपदेश नहीं लेने आया था, मैं तो परीक्षा करने आया था कि दयानंद वास्तव में दयानंद है या कुछ और है। स्वामी जी महाराज, आप जैसा साधु मैंने नहीं देखा। चरण पकड़ करके कहता है कि जिसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो जाए और वो हल्की सी भी प्रतिक्रिया न करे और उसके चेहरे के ऊपर हल्का सा भी कोई विपरीत भाव न आए, स्वामी जी महाराज आप पहुंचे हुए हो। मलिन अंतःकरण वाला कहां ईश्वर की स्तुति करेगा। और ऋषि दयानंद जी फिर से अपने परमेश्वर की गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि अंतःकरण के अंदर से मलिनता हट चुकी थी। पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति उस परमात्मा की उपासना करता है, मलिन वाला नहीं करता। बाबा जियों के पास, साधु सन्यासियों के पास जाकर के कहा जाता है, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगेगा मन? आप देखिएगा कि जिस दिन आप परोपकार का काम करके देखिएगा
किसी की सहायता करिएगा और बिना अपेक्षा के सहायता करिएगा, बिना मान बढ़ाई लेने के सहायता कीजिएगा। जब हम इस तरह की निष्काम कर्म से किसी से सहायता परोपकार करेंगे और वो हमारा किया हुआ परोपकार जब हम उपासना करने बैठेंगे उसकी उपासना होगी या नहीं होगी। एक व्यक्ति ने दिन भर बेईमानी की है और बेईमानी करके वो बैठना चाहता है उपासना में, वो ध्यान करना चाहता है, मन नहीं लगने वाला, और फिर जाते हैं कहते हैं कि महाराज मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? मन तो पवित्र होने के बाद लगता है। तीसरा व्यक्ति कहा है वृक्त बर्हि सह, जिसने अपने हृदय रूपी आसन को पवित्र कर लिया है, वो परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं। 11 बज गए, विराम दे देते हैं। 2 व्यक्ति पूरा करना है, विराम थोड़ी देर और। चौथा व्यक्ति अब विस्तार नहीं करेंगे। चौथा व्यक्ति हविष्मन्तः। हविष्मन्तः अर्थात हवि वाला। हवि वाला तेरी स्तुति करता है, बिना हवि वाला तेरी स्तुति नहीं करता। अर्थात देने वाला तेरी स्तुति करता है। हम देने वाले बने, और हम देने वाले बने तो कैसे बने? यहां आपके जोधपुर में पता लगा 12 आर्य समाजी हैं और एक विशेष संस्था आपके यहां बन गई है। ये स्मृति भवन साधारण नहीं है, ये पूरे विश्व का विशेष पर्यटक स्थल बन रहा है। आर्यों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, जो दुर्घटना हुई, वो जो लोग षड्यंत्र में थे, लेकिन ऋषि दयानंद जी की स्मृतियां यहाँ हैं। और कितने दिन की स्मृतियां हैं? यहाँ लगभग अंतिम समय की स्मृति ऋषि दयानंद जी की है। और ये संस्थाएं किससे चलती हैं? देने से चलती हैं। इन आर्य समाजों को और ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है तो संस्थाएं चलती हैं, और देने वाला उपासना का वो भागी बन जाता है, उपासना के योग्य बन जाता है, लेने वाला नहीं बनता। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में आर्य समाज में कार्यक्रम था, 5 दिन का था शायद, मुझे बुला रखा था। जब बुला रखा था तो पंडित भानु प्रकाश जी भजनोपदेशक मेरे साथ में थे। हम वहां ठहरे थे, एक बड़े से हॉल में ठहरा रखा था ऊपर। जब हम ठहरे थे तो एक दिन सेवक गद्दा लेकर के आया। गद्दा लेकर के आया तो हमने सेवक से पूछा कि भाई ये गद्दा कहां से ले आए आज? सेवक ने बताया कि जी दान में आया है। दान में आया है कि भाई दान में तो नया गद्दा आना चाहिए था, ये तो पुराना लगता है। पुराना लगता है। तो सेवक ने बताया कि जी आर्य समाज के पड़ोस में ही एक बूढ़ा 9 महीने से बीमार था। 15 दिन पहले वो बूढ़ा मर गया तो उसके नीचे का ये गद्दा है। अब घर में तो प्रयोग कर नहीं सकते, घर में प्रयोग नहीं कर सकते तो इसको दान दे दिया जाए। और दान दे दिया जाए तो दान भी कहां देवे? आर्य समाज में दान दे दिया जाए। दान का दान हो गया और कूड़े का कूड़ा घर से निकल गया। अब उस गद्दे के ऊपर किसको लेटाया सुलाया जाएगा? हमें ही लेटा है सुलाया जाएगा। ऐसे गद्दे जब वहां आएंगे तो किसको सुलाएंगे? खुद तो सोएंगे नहीं। और ऐसे गद्दों पर जब हमें लेटा दिया जाता है तो रात में कैसे स्वप्न आएंगे उन गद्दों पर लेट करके? नींद न आएगी, डरावनी भयानक स्वप्न आएंगे ऐसे गद्दे। दान दिया जाता है, कह रहे हैं हम दान दे रहे हैं।
सज्जनों माताओं, ये देने वाला नहीं है। देने वाला वो है जो चीज हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं और देने के बाद जिसको दिया है वो उस चीज का ठीक प्रयोग कर सकता है, वो दान कहलाता है। और दान उसको कहते हैं अपना अधिकार छोड़ दिया है, दे दिया। देने के बाद अब ये नहीं कि ये मैंने बनवाया, ये मैंने करवाया, ये मेरा। जब अधिकार छूट जाता है, वास्तव में दान वो होता है। और हम क्या करते हैं, ले जा करके दिखाएंगे। देखते हो, ये हमारे किशन लाल जी ने ये मेरे पैसे से बनवाया। अरे अब क्यों अपने पुण्य को खपा रहे हो? दे दिया, अब खत्म बात है। अब वो जाने, वो सदुपयोग करेंगे। जब ऐसी भावना आ जाती है, उसको कहते हैं देने वाला। दे दिया, ऐसे देने वाले की स्तुति शुरू होती है और अंदर अंदर वही भाव चलते रहते हैं, उपासना नहीं होती। हविष्मन्तः, देने वाला, हवि वाले व्यक्ति ईश्वर की उपासना करते हैं। और अंतिम बात कहकर के पीछे हटते हैं, अलंकृतः। अलंकृतः अर्थात र को हम ल कर दे में तो बनेगा अलंकृतः। अलंकार युक्त व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है। और किससे अलंकृत, कौन से अलंकारों से विभूषित हो जाए? कह रहे हैं कि गुण रूपी अलंकारों को जिसने धारण कर लिया है, सद्गुण रूपी अलंकार जिसने अपने जीवन में धारण कर लिए, वो ईश्वर की स्तुति करता है। अलंकृतः। हम सोना चांदी बड़े जेवर पहनते हैं, बड़े बड़े आभूषण पहनते हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं ये पहनने पर चोर आदि का भय रहता है अंदर। लेकिन जिसने विशेष गुण रूपी आभूषण धारण कर लिए हैं, गुण रूपी आभूषणों को, विद्या रूपी आभूषण को जिसने धारण किया, वो चोर का कोई भय नहीं है। और अंदर से मन प्रकाश की ओर जाता है, आनंद की ओर जाता है। और प्रसन्न मन ही ईश्वर की स्तुति कर सकता है, दुखी मन से नहीं होती। और अलंकृत व्यक्ति, गुणों वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। परमेश्वर बहुत दयालु हैं, ईश्वर दयालु हैं। और सज्जनों माताओं, वो दयालु परमात्मा जब उसकी दया को देखने लगते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और जो श्रद्धावान होता है वो फिर इन चीजों को देखने लगता है। ये 5 व्यक्ति ईश्वर की उपासना करने वाले बताए, ईश्वर की भक्ति करने वाले बताए। हम इस योग्यता को प्राप्त हों और अपने आप को ईश्वर के निकट लेकर के जाएं। अब सूचना हमारे गुरुकुल में भी 22, 23, 24 अक्टूबर परसों से ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। वचन दे रखा था, बंधा हुआ था। मन में तो था कि जोधपुर वालों का कार्यक्रम कैंसिल हो जाए और मुझे छुट्टी मिल जाए, लेकिन मन के चाहे तो कुछ नहीं होता। वचन दे रखा था, आपके बीच में रहना था। तो 22, 23, 24 तारीख का गुरुकुल मलारना चोड़, सवाई माधोपुर, स्वामी सुमेधानंद जी आ रहे हैं। मास्टर रामपाल जी हरियाणा से प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। ठाकुर विक्रम सिंह जी के पुत्र आ रहे हैं, वो तो नहीं आ पाए। और बहुत सारे योग्य विद्वान, परोपकारी सभा के मंत्री, कोषाध्यक्ष आ रहे हैं। तो विशेष कार्यक्रम होगा। और निवेदन है, वो पूरा का पूरा गुरुकुल निःशुल्क चला रहे हैं। जब तक स्वामी जी थे तो मुझे कम भार था, लेकिन अब पूरा भार मेरे ऊपर पड़ गया है। और जो कुछ दक्षिणा में मिलता है, सारी दक्षिणा वहाँ लगा देता हूँ। यदि जोधपुर वाले सहयोग करेंगे अच्छा लगेगा। हम ब्रह्मचारियों के लिए अभी 20 तखत बनवा रहे हैं लेटने के लिए। 2000 रुपये का एक तखत है। सहयोग मिलेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। वाणी को विराम। ओम शम। धन्यवाद।